जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा पाठ संस्कार में। भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन आप सभी के मन को बहुत सुकून देगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। जीवन में समय जैसा भी हो, परिवार के साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि सुख रहता है तो बढ़ जाता है और दुख रहता है तो बट जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान इंसान वही होता है जो अपने कर्म बहुत ही अच्छे से करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं। मैं चींटी में भी हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार के अस्थाई हैं। परिवर्तन ही संसार में अस्थाई है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। जब यह संसार ही अस्थाई नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थाई हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो से बहुत बड़ी सुकून मिली होगी और बहुत बड़ी सीख मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल पूजा पाठ संस्कार से जुड़िए। आप सभी का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।